यो व्हाट्सअप हीरोज। तो तुम्हें वीडियो का जो टॉपिक है वो दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, हाउ टू बी अ गाय विथ फकिंग सेक्सी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो देखो, ये जो टॉपिक है ना, इसको मैं हमेशा दो चीजों में लेके चलता हूँ जो तुम्हें भी अभी समझ आएगा। पहला जो केस होता है उसमें अगर आप, ये आता है कि आपको सबसे ही बात करने में प्रॉब्लम आती है, कि चाहे अंकल आंटी लड़कियां लड़के, हर किसी से बात करने में प्रॉब्लम आती है। ये होता है पहला केस। एंड दूसरा केस होता है कि आप बस स्पेसिफिकली लड़कियों से बात नहीं कर पाते। तो अगर आप ये पहली कैटेगरी के बंदे हो ना, जो जो सबसे ही बात नहीं कर पाता, तो मैं आपको क्या बोलूं। देखो, मैं कभी अपनी लाइफ में ऐसा रहा ही नहीं कि मेरे को सबसे बात करने में दिक्कत आती हो। हाँ, मैं थोड़ा बहुत इसमें था कि मेरे को लड़कियों से बात करने में थोड़ी दिक्कत होती थी जिनसे मैं अट्रैक्टेड होता था, लेकिन मेरे को कभी ऐसी दिक्कत नहीं रही। तो इसमें मैं आपकी कुछ बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता पहले केस में, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं तुम्हें इस चीज़ से भी बचा ही लूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले केस की ही बात कर लेते हैं। अगर आपको हर किसी से बात करने में दिक्कत है तो यहाँ पे दो तीन केस हो सकते हैं। पहला, या तो देखो, आप एक्चुअली शाई हो क्योंकि आप बहुत क्लोज्ड इन्वायरमेंट में रहे हो शुरू से ही। आपके मम्मी पापा ने आपको घर से बाहर नहीं जाने दिया खेलने के लिए, एंड हर टाइम आपको अपनी गोदी में रखते थे, इस टाइप की चीज़। या तो दूसरा केस, कि आपको एक्चुअली कोई ट्रॉमा है, आपको कोई मेंटल ट्रॉमा है, जैसा कि मेरे एक दोस्त को है। अब मैं सच बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मैं 1 डेढ़ साल से हूँ, एंड वो साला मेरे से अब भी खुल के बात नहीं कर पाता, जबकि हम लोग बहुत सही दोस्त हैं। वो इसीलिए क्योंकि मे बी उसको कोई दिक्कत हो, कोई ट्रॉमा हिट हो। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, उसे उसके पापा ने खून करते हुए पकड़ लिया था। भाई, यार मेरे दोस्त ये वीडियो ना देख ले और गुस्सा ना हो जाए। चलो छोड़ो, कंटेंट के लिए कुछ भी करेगा इंसान ये। तो इन दोनों केसेस के अलावा और कोई केस नहीं होता। या तो आप एक्चुअली शाई हो क्लोज्ड एनवायरनमेंट की वजह से, या तो आप लोगों को कोई ट्रॉमा है, आपने किसी लड़की को अप्रोच किया और उसने आप में लठ बजवा दिए, ये हो सकता है। देखो, तुम्हें येलो कलर दिख रहा है कि रेड ही यूज करूं? रेड यूज करता हूं। तो अगर ये दोनों चीजें हैं ना, फिर आपको क्या करना है। पहली बात, अगर आप क्लोज इन्वायरमेंट में रहे हो तो आपको एक ही चीज बचा सकती है, ओपन इन्वायरमेंट में जाना। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि चार दीवारी से बाहर निकलो भाई। जो आप ये चार दीवारी में बैठे रहते हो ना पूरे दिन, इस चीज से बाहर निकलो। क्योंकि जब आप इससे बाहर निकलोगे ना, यू विल सी हाउ बिग फकिंग दिस वर्ल्ड इज, हाउ बिग फकिंग दिस वर्ल्ड इज, दिस लाइफ इज। अब आपको लग रहा होगा कि मैं आपको कोई बहुत फैंसी टिप दूंगा जो आपने पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं सुनी होगी। वैसे ये बात आजकल कोई बोलता नहीं है, इतनी सिंपल बात कि घर से बाहर निकलो। लेकिन यही एक टिप है जो जेन्युइनली काम करती है, बाकी सब बकवास है भाई। मैंने इंटरनेट पे अभी इससे पहले आधा 1 घंटे बैठ के मैं देख रहा था कि लोगों के क्या थॉट्स है कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके, एंड 90% ऑफ देम आर शिट ब्रो। कुछ भी बोलते हो यार, साफ पता चल जाता है ये बंदे को घंटा कुछ नहीं पता, ये एआई से स्क्रिप्ट लिखवा के लेके आया है। तो और अगर आपको ट्रॉमा है तो आपको फिर थोड़ा स्लो पेस पे, लेकिन आपको फिर भी देखो घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। जैसे चैट टैग भाई की एक लाइन है ना कि कमरे में अगर आपको कोई काम नहीं है तो कमरे में आपका क्या काम है। आई होप मैंने सही बोला होगा। तो वही चीज है, आपको चार दीवारी से बाहर निकलना पड़ेगा, एंड लोगों से धीरे धीरे करके बात चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज ना इम्पोर्टेंट हो जाती है। लाइक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना पर्सनल चीजें बताता हूँ कि कि इससे मतलब, अभी मैंने कुछ टाइम पहले डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, उसके बाद मैं एमएमए ट्रेनिंग पे रहा हूँ, एंड करेंटली मैं एक टाइकोंडो एथलीट हूँ। तो या मेरा सोशल सर्कल एंड सोशल एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा था। एंड ये जो गेम होता है ना भाई, एक्सपोजर का जो गेम होता है, अच्छा वर्ड मेरे को अभी याद आया, कि जो एक्सपोजर का गेम है ना, यही पूरा है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी रहेंगी।
अब आपको लग रहा होगा कि ये इतनी बेसिक बात क्यों बोल रहा है एक्सपोजर, क्योंकि यही बेसिक प्रिंसिपल है लाइफ का। अब आप जिम को ले लो, देखो अगर आपको मसल बनाने हैं तो जिम में जाके आपको उन्हीं मसल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी वो मसल बढ़िया बनेंगे, बड़े बनेंगे। सिंपल सी चीज है यही कम्युनिकेशन स्किल्स में, आपको यूज तो करना ही पड़ेगा ना। अब आप कमरे में बैठे बैठे ये तो सीख नहीं सकते ना लोगों से बात कैसे करते हैं। आई होप तुम लोगों को अब तक समझ आ रहा होगा। तो पहला केस तो ये हो गया, जिसमें मेरे को पता है कि बहुत कम ही लोग होंगे इस केस के। आपको मैंने सिंपल सी एडवाइस दे दी कि आप लोगों से बात करना चालू करो। एंड सेकंड चीज आती है, जो जिस चीज के लिए असली बंदे यहाँ पर आए होंगे, असली लोग, कि साला लड़कियों से कैसे बात करी जाए। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो कि मैं भी लड़कियों से बात करने में कुछ खास अच्छा नहीं था ठीक है। करेंटली आई एम फकिंग गुड एट इट। लेकिन मैं भी इस केस में था कि मैं लड़कियों से बात नहीं कर पाता था, और मैं तो बहुत ही गंदा था इन सब चीज़ों में। लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी फर्स्ट क्रश की स्टोरी। मैं बहुत अच्छे से किसी दिन एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी करेंटली बताता हूँ कि मैंने अपने फर्स्ट क्रश के पीछे भाई 1.5-2 साल बर्बाद कर दिए थे, पूरी तरह से चूतियों की तरह पीछे घूमते घूमते। एंड मैं उन 2 सालों में उससे मैक्सिमम 5 मिनट के लिए बात कर पाया था, एंड उसका भी कुछ घंटा फायदा नहीं हुआ। इस गंदी तरीके से मैं पागल था उस लड़की के पीछे। एंड मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी गंदी थी, 2 बार अप्रोच करने के बाद भी मैं 5 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर पाया उससे कुल मिला के। तो अब तुम समझ सकते हो। बाकी अगर तुम्हें इस चीज के ऊपर पूरी स्टोरी चाहिए ना भाई, मैं कह सकता हूँ अगर इसके ऊपर 5 मिनट की भी वीडियो बनी, इतनी वर्थ इट वीडियो बनेगी ना वो। लाइक बहुत फन स्टोरी है, बहुत अच्छी चीज तुम्हें उससे सीखने को मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैंने चीजें काफी एक्सपीरियंस की है, क्योंकि मैंने ऐसी तगड़ी चीजें एक्सपीरियंस की है लाइफ में। तो बैक टू द टॉपिक, आपको क्या करना है। पहली बात तो बहुत बेसिक चीज, लड़कियों को देवी समझना बंद कर दो। ये समझो कि भाई लड़कियां बहुत, मतलब मैक्सिमम लड़कियां सारी नहीं, लेकिन मैक्सिमम लड़कियां बहुत गिरी हुई हैं आज के टाइम पे। लाइक दे फकिंग डोंट डू एनीथिंग एट देयर हाउस। तुम्हें जो लगता है ना, जो मोस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की जो तुम इमेजिन कर सकते हो तुम्हारी, लाइक जिसे तुम पसंद करते हो, तुम उसे स्कूल में देखते हो, कॉलेज में देखते हो, तुम्हें लगता है वाओ शी इज अ फकिंग एंजल। अब तुम्हें ये नहीं पता कि वो घर जाएगी, घर जाके लेटेगी बिस्तर पे, ज्यादा से ज्यादा 2-4 घर के काम करेगी, एंड देन शी विल ओपन हर फोन, हर इंस्टा, एंड धड़ाधड़ 10-15 लड़कों को बेंचिंग एंड ब्रेड क्रम्बिंग सब करेगी, सबका काटेगी। एंड एक दिन अगर फंस गए तुम तो तुम्हारा भी काटेगी, सिंपल एज दैट। फिर तुम बैठ के रोते रहोगे। इसलिए मैं तुम्हें अभी बताना चाहता हूँ कि सुधर जाओ भाई, बचो बचो। एंड इस जब तुम इस सब चीजों को जानोगे ना, तुम लड़कियों को एक वो पेडेस्टल से उतार दोगे जिसे मैंने उतारा था। क्योंकि मैं उस टाइम पे अपने क्रश की इस तरीके से, भाई मैं तो देवी मानता था, मैं तो देवी मानता था। एंड फिर भी मैं आज के टाइम पे अपने आप को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है ना, मेरे 1-2 दोस्त अभी भी उस फेस में फंसे रह गए। एंड अब वो मेरे को सैड रील्स भेजते हैं जिनसे पहले मैं रिलेट करता था, लेकिन अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि अब मैं उन चीज़ों से रिलेट नहीं करता। चलो ये तो बात दूसरी रही। सारा गेम एट द एंड आके एक्सपोजर पे ही खत्म होना है भाई। लाइक मैंने डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस गई, वहां पे मैंने क्या कहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, अपने से उम्र से बड़ी लड़कियों से मैंने कम्युनिकेट किया। उसके बाद अभी मैं टाइकोंडो जाता हूँ, वहां पे बात होती है। तो ये एक्सपोजर का गेम होता है। अब मैं आपसे ये कभी नहीं कहूंगा कि एक्सपोजर के लिए आप बुरी लड़कियों को मुंह लगाओ, ये कभी मत करना। एज अ मैन अपने स्टैंडर्ड्स मत गिराना तुम कभी, क्योंकि मैंने कभी खुद नहीं किया। लाइक स्कूल में ना मेरा लड़कियों से सोशल इंटरेक्शन पता है कितना है? इतना, लाइक द बिगेस्ट जीरो यू कैन इमेजिन। अपनी क्लास में मैं लड़कियों से इतनी भी बात नहीं करता, जस्ट बिकॉज आई नो नन ऑफ देम। एक सिंगल
मतलब सिंगल परसेंटेज ऑफ देम भी बात करने लायक नहीं है, बिकॉज दे आर फकिंग बोरिंग। उनसे ना अच्छे जोक्स मारे जाते हैं। दे आर नॉट फकिंग एम्बिशियस। दे आर जस्ट अ पीस ऑफ, पीस ऑफ क्या, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं बोलते हैं, पीस ऑफ ट्रैश बोल देते हैं चलो। तो इसलिए आपको सोशली सेलेक्टिव भी रहना पड़ेगा। एंड जैसे मैंने बताया ना, अब चीजें बहुत ज्यादा घूम रही हैं, लेकिन हर एक बात वर्थ इट है। मेरे पास कोई यहाँ पे तुम्हें देने के लिए फैंसी एडवाइस आज भी नहीं है, ना कभी होगी ना कभी थी। बहुत सिंपल चीज बताता हूँ। अपने आप पर काम करते रहोगे, तुम्हारे अंदर वो एक सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट जागेगी जरूर, कि भाई हाँ मैं भी कुछ हूँ। एंड जब तुम पेडिस्टल से भी उतार दोगे ना, तो तुम लड़कियों को या तो अपने लेवल पे देखोगे, या तो तुम देखोगे कि रुको, कि ये लड़की मेरे ही लेवल पे है, तो इससे मैं बात आराम से कर सकता हूँ। या तो तुम देखोगे ये लड़की तो घंटा कुछ नहीं करती, ये बस सुंदर है, तो तुम उससे भी आराम से बात कर पाओगे। समझ रहे हो ना आप? तो आपको ये सारी चीज समझनी पड़ती हैं लाइफ में। सॉरी। तो जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना, उस दिन कम्युनिकेशन स्किल्स जैसी कोई चीज नहीं रहेगी। एक आपको मैं प्रो टिप और देना चाहता हूँ कि क्या करो ना, अपने फेस को थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाओ। लाइक नॉन चैलेंट भी अच्छा होता है, लेकिन जब आप थोड़ा अपने फेस को एक्सप्रेसिव बनाते हो ना, लाइक अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, बोलते हुए भी मैं अगर बोलूँ यू, तो मेरे फेस पे वो एक्सप्रेशन आता है, जिससे जो बंदा दूर बैठा है वो भी देख के बता दे ये बंदा मतलब कुछ डिस्गस्टिंग चीज बोल रहा है। एंड मेरी स्माइल भाई, डैम, मतलब कोई किलर स्माइल नहीं है। लाइक मैं ऐसे स्माइल करता हूँ कि अगर मैं चलते हुए स्माइल कर दूं ना, तो सामने वाले को लगेगा इसके दिमाग में पक्का कुछ खुराफात चल रही है। तो आपको यही करना है कि आपको अपने फेस को थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाना है। थोड़ा ज्यादा इमोशन दिखाओ भाई चीजों को लेके। एंड एट अ लास्ट टिप, जो लोग अब तक रुके हुए हैं उनके लिए गोल्डन टिप। आप क्या करो, रोज, ये एक सिंगल एडवाइस थी जो मेरे को इंटरनेट पे सही लगी कम्युनिकेशन को ठीक करने के लिए। क्या करो, रोज के रोज एक बार कैमरा उठाओ, कैमरा खोलो, एंड उसमें बात करो। बात करो एंड डाल दो भाई, यूट्यूब पे डाल दो। किसी को ये मत बताओ मेरा चैनल है, किसी को कुछ मत बताओ, बस डालते रहो एंड डालते रहो, सिंपल। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भाई तू खुद अपने फेस दिखा के क्यों बात नहीं करता, क्योंकि मेरे को कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है ब्रो। मैं यहाँ पर बैठा हूँ क्योंकि मेरे को जेन्युइनली एक कंटेंट क्रिएटर बनना है। एंड मैं अपने करंट स्टेज के हिसाब से सही काम कर रहा हूँ, ये मेरे को पता है। लेकिन अगर तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है, तो तुम इस मॉडल के साथ काम नहीं कर सकते जिसके साथ मैं कर रहा हूँ, फेसलेस में। आपको फेस दिखाना ही पड़ेगा, बातें बोलनी ही पड़ेंगी, एंड अपलोड करना पड़ेगा, सिंपल। एंड अब मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि इस वीडियो में तुम्हें पूरी चीजें मैंने पैक करके दे दी हैं कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव होंगी। इससे ज्यादा आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। एंड मैं जैसा पिछली गूनिंग वाली वीडियो में भी बोला है मैंने, आई होप वो अब तक अपलोड हो गई होगी मेरे चैनल पे, कि अगर आप इसके बाद भी यूट्यूब पे वीडियो देखोगे ना, तो इसका मतलब आप अपने आप को कोप कर रहे हो। आप एक वीडियो देखते हो, आपको लगता है हाँ ये चीज सही है, लेकिन आप सोचते हो क्या मेरे को थोड़ा और इजियर वे मिल जाए ये चीज करने का। आप अगेन एक वीडियो देखते हो एंड ये लूप कंटिन्यू रहता है, पिछली वीडियो भूल जाते हो, फिर देखते हो, एंड जस्ट दिस लूप जस्ट कंटिन्यू मैन। आपको इस चीज को तोड़ना पड़ेगा। तो लेट्स एंड दिस। आई होप तुम लोग सब समझ गए होगे। बाकी अगर मैंने कोई चीज गलत समझाई है या बेकार समझाया, तो तुम मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। आई एम रेडी फॉर इट। मैं मीनिंगफुल डिबेट्स के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ, एंड बहुत जल्दी डिस्कॉर्ड कॉल्स भी रखेंगे तो और मजा आएगा, फन फन। बाकी चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप असेंडिंग योर ब्लड लाइन एंड नेवर एवर बिट्रे योर मैनहुड। मिलते हैं अगली वीडियो में। गेट द फक ऑफ ब्रैट्स।